अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। सबसे पहले तो भाई ईद मुबारक तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। और आज मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में कुछ पॉलिसी मैंने यानी कि यूनिवर्सिटी को ईमेल की थी, तो उन्होंने मुझे एक रिप्लाई किया है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। और यूनिवर्सिटी के सितंबर इनटेक के बारे में कुछ बताऊंगा। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से कभी मायूस नहीं होंगे, ठीक है। मायूसी गुनाह है वैसे भी दोस्तों। तमाम अपने आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हेडलाइन आपको सुना दी है, तो टॉपिक की सबसे पहला तो यही है कि आज तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में रमज़ान के बाद ईद मना रहे हैं। और अभी सेकंड थिंक ये भैया कि जो लोग बार बार ये बात पूछते हैं कि कोर्स इस यूनिवर्सिटी में कैसा है, उसमें कैसा है, कमेंट्री में मैकेनिकल या अकाउंट्स या जो भी, भैया एक बात माइंड में रखनी है। अपनी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 15 है, 15वें नंबर पे है हमारी यूनिवर्सिटी, टॉप 20 में है, ठीक है। यहाँ का एक एक कोर्स का अपना स्टैंडर्ड है। जिस मर्जी कोर्स को आप ले लें, वो बेटर होगा दूसरी यूनिवर्सिटियों से। यार बेटर कोई नहीं होता, सेम ही होता है, बस थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं जो इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यानी कि फ़ीस ज़्यादा होती है तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दे देते हैं। जैसे इन कैंपस स्विमिंग पूल मिल जाता है, ये इस तरह की चीज़ें, आउटडोर एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी स्टडी स्टैंडर्ड यकीन करें सबका सेम होता है, कोई नहीं होता कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है कौन सी नहीं। बस आपका मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपने यूके पहुंचना है, ठीक है भैया। तो काइंडली अब बार बार ये मैसेज कमेंट ना किया करें कि, क्योंकि रिप्लाई ना करूं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार किसी को रिप्लाई ना करूं। तो मैं इसीलिए सबको बता रहा हूँ कि यार ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी टॉप 20 में है, ठीक है। टॉप 20 यूके है, तो आखिर आपका माइंड काम करना चाहिए कि टॉप 20 क्या स्टैंडर्ड होता है, ठीक है भैया। तो इसका एक एक कोर्स ज़बरदस्त है, कोई नो प्रॉब्लम। बस ये हर यूनिवर्सिटी का अच्छा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी इशू ये है कि हम जो इंडियन है या पाकिस्तानी है या जहाँ नेपाल श्रीलंका जिधर से भी हैं, तो हमारे लिए फ़ीस निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, स्कॉटलैंड की तरफ बहुत चीप यूनिवर्सिटी हैं, 10,000 में आपको एडमिशन मिल जाता है, 10,000 पाउंड एनुअली फ़ीस पे, ठीक है भैया। तो आप क्यों ना वहाँ पे एडमिशन लें, ज़रूरी आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैं आप लोगों को तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोई भी कोर्स कोवेंट्री, अगर आइट्स कर लिया है तो कोवेंट्री में मत आएँ, ठीक है भैया। तो आप किसी और चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। अगर उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो वो बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक होगा भैया। और सेकंड थिंग ये कि यूनिवर्सिटी ने एक पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी के बारे में एक पॉलिसी उनकी है अपनी, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिफ़ंड पॉलिसी पे वो उन्होंने मुझे ईमेल की थी कि हम इस पे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है भैया। मैंने ईमेल की थी क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि यार मैंने पाकिस्तान यानी कि आना नहीं है, तो मुझे रिफ़ंड करवा के दे, खुद ही मैनेज कर। तो मैं मैनेज कर रहा था उसको, सारे सिस्टम को। तो मैंने फिर उन्हें ईमेल की कि यार मुझे ऐसे-ऐसे इशू आ रहा है, तो मैं नहीं यानी कि आना चाहता। तो यानी अपना दोस्त बन के मैंने ईमेल की। तो ईमेल कर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, हम वर्चुअल वर्किंग कर रहे हैं, हम यानी कि ऑन कैंपस वर्किंग नहीं हो रही। जो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपने-अपने घरों में स्टे सेफ, स्टे होम के रूल को अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है भैया। क्योंकि कोरोना है, कोरोना से जितना आप यानी कि अपनी सेफ्टी रखेंगे आपके लिए बेटर होगा। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना कहा है कि हमारे लोग अपने अपने घरों में बैठ के प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू रिफंड देयर फ़ी, तो इस वजह से हमें डिले हो रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि परेशान नहीं होना। इस कंट्री में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री, यूरोपियन कंट्री में फ़ीस सबमिट होगी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, तो वापस मिलने का
यानी कि रिफ़ंड करवाने का नो इशू, वो आपको मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। थोड़ा डिले हो जाता है, मैं हर बार कहता हूँ कि हमेशा पेशेंस रखा करें। जब आप पेशेंस छोड़ देते हैं तो आपकी कामयाबियाँ भी आपकी लटकने लग जाती हैं, ठीक है भैया। यानी कि जब बंदा बेसब्र हो जाता है ना, फिर नाकामियाँ होती हैं। सब्र का फल हमेशा फ्रूटफुल होता है, जो फ्रूटफुल होता है वो फिर आपको पता है कि उसका अपना ही मज़ा होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी मेरी बात की, कि प्रोसेस चल रहा है। वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट उन्होंने कहा कि हमारे पास रिफ़ंड हो रहा है जनवरी इनटेक, ये मई इनटेक वाला, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम डेली ऑन द डेली बेसिस के हम एक लिमिट लगाई हुई है, उतने स्टूडेंट्स पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो एक ये नहीं है कि यार ये उठा के दे दो जी ये लो पैसे, यार इनका बड़े वो एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। पहले एक डिपार्टमेंट से क्लियर होगा, फिर हेड ऑफ जिस डिपार्टमेंट से आप एडमिशन यानी आना चाह रहे थे उस डिपार्टमेंट से आप डिलीट होंगे। तब जाके ये सारी चीज़ें फिर यूनिवर्सिटी यानी कि मेन एडमन से फिर सीईओस, यानी कि कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर होता है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक फॉर्म सबमिट करवाया, इंडिया की तरह नहीं है कि एक पेज पे लिख के दे दिया तो ये वापस हो, नहीं भैया, ये पूरा प्रोसीजर होता है और इंशाल्लाह आपको जल्द फी रिफ़ंड हो जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती हैं, बस वो यूनिवर्सिटी देखा करें जिसकी फ़ीस कम हो, मेरी ये रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है भैया। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लीव किया करो, इंशाल्लाह मैं 100% उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके भैया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।